you guys are a fan of Karanjeet Singhal from Choti Sardani और बांद्रू किल, then please subscribe my channel first. वीडियो देखने से पहले जाके सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को guys. So hey guys, welcome back to my channel after a long time, like almost 2.5 weeks हो चुके हैं कि मैंने कोई भी वीडियो नहीं डाला है और आप लोगों को लगा होगा कि एकदम से कहाँ गायब हो गई है. एक्चुअली मैं कहीं बिजी हो गई थी. आई एम सो सॉरी क्योंकि मैं पोस्ट नहीं कर पाई थी वीडियो. सो आई एम बैक विद इन अनदर वीडियो जो आपको एंटरटेन करेगा. सो जैसा कि मैंने देखा, जैसे आप सभी को मेरे छोटी सरदारनी वाले वीडियोस इतने ज़्यादा पसंद आते हैं, इतने अच्छे व्यूज़ आते हैं, लाइक 14K व्यूज़ है. सबसे पहला जो छोटी सरदारनी वाला वीडियो पार्ट 1 डाला था, एंड अब जो पार्ट 2 डाला है उसी वीडियो का, उस पे ऑलमोस्ट लास्ट देखा था 6K समथिंग कुछ व्यूज़ आ चुके हैं. सो थैंक यू सो मच. एंड जब मैंने छोटी सरदारनी वाला पार्ट 1 जो डाला था सबसे पहले, उस टाइम पे आई वाज स्टक ऑन 504 सब्सक्राइबर्स. एंड नाउ जब मैंने लास्ट देखे थे तो मेरे सब्सक्राइबर्स 630 थे. तो ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 100+ सब्सक्राइबर सिर्फ छोटी सरदारनी के फैंस की वजह से बढ़े हैं. सो थैंक यू एवरीवन. एंड तो अब मैं एक और नया वीडियो लेकर आ गई हूँ 630 से 730 कराने के लिए अपने सब्सक्राइबर्स को. सो टुडे वैसे थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा. तो आज मैं कुछ सीन्स आपको दिखाऊंगी जो मेन कैसे आप लोगों ने टीवी पे देखे थे, एंड उसको मैं आपको बताऊंगी शूट कैसे किए थे. घड़ी घड़ी पे जाओ, जाओ घड़ी पे. हाथ में उठी सुनी थी ना. हाथ मेरे हाथ साफ कर, हाथ उंगलियां साफ कर. हाथ पकड़, उसका हाथ में पकड़. हाँ, हटा, ऊपर ले ले और ब्लॉक आउट कट. ओके चल. सो या एक्चुअली दिस सीन जो ये हुआ था, बर्फ़ वाला सीन, एक्चुअली ये हुआ ऐसे था कि मतलब सच में हुआ तो दफनाया तो था मेरे को बर्फ़ में, बट एक्चुअली ध्यान नहीं रखा था कि नीचे ना ब्लैंकेट्स बर्फ़ में जब वो उसको खोदा था, उसको खोदा, उसके बाद उन्होंने उस पे पूरे पे एक ब्लैंकेट बिछा दी थी कि ज़्यादा मेरे को ठंड ना लगे. ब्लैंकेट बिछाने के बाद उसके ऊपर एक पतली सी लेयर आइस की ऊपर डाल. सो दैट्स वाई जब मैं लेटी थी वहाँ पे तो मेरे को इतना ज़्यादा ठंडा नहीं लग रहा था क्योंकि उसके नीचे ब्लैंकेट थी और वो ब्लैंकेट गर्म थी. और मेरे को ना ऑलरेडी ही जाने से पहले मेरे को ये नहीं पता था कि आज कुछ मतलब ऐसा शूट हो जाएगा कि मेरे को बर्फ़ में ही दफना देंगे. लिटरली मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता था कि ऐसा कोई सीन हो भी जाएगा. बट जब मैं गई तो मेरे पापा थे साथ में, तो उनको बोला कि आप अंदर जाके बैठ जाओ. होटल था उधर ही एक, जहाँ सीन हुआ था उसके पीछे ही होटल था. तो बोला था आप अंदर जाके बैठ जाओ. हमें समझ नहीं आया कि एकदम से ऐसे क्या हो गया जो ऐसा बोल दिया. तो फिर वो अंदर जाके बैठ गए. बाद में वो सीन क्रिएट किया उन लोगों ने, कैसे उन्होंने मेरे को बताया डायरेक्टर सर ने कि ऐसे जाना है, ऐसे करना है. एंड मैंने बोला व्हाट, ऐसा तो कोई सीन था ही नहीं, एकदम से कैसे आ गया. फिर वो सीन ऑफ कोर्स करना ही था, तो ऑफ कोर्स करना ही पड़ता. तो वो सीन मैंने किया. एंड हुआ ये था पूरा कि उन्होंने मेरे को बोला था कि ये सच में करना पड़ेगा, सच में, क्योंकि कोई मूवी तो है नहीं जो वीएफएक्स लग जाएंगे. उन्होंने बोला था ये सच में करना पड़ेगा. तो मुझे लाइक ठीक है कर लेंगे, क्योंकि उसमें उस दिन मेरे को ज़्यादा कपड़े भी ज़्यादा लेयर्स के पहनाए थे. तो हम लोग जैसे ही हम गए गए फिर उन्होंने बोला वो कर रहे थे. मैंने बोला अंदर अब कैसे जाएंगे. तो मैं अंदर गई और अंदर लिटरली इतना मतलब ठंडा था वो जो पूरा एक था. ब्लैंकेट रखने के बाद भी सोचो इतना ठंडा, तो आप सोच सकते हो. उसके अंदर मैं गई एंड लाइक यू वोंट बिलीव कि मेरे को कुछ समझ नहीं आया कि करना क्या है. मेरे को इतना ज़्यादा कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मेरे आसपास हो क्या रहा है, सर क्या बोल रहे हैं नॉल. तो होता क्या था, 2 मिनट के लिए मेरे को बर्फ़ में ऐसे लेटाया जाता था और उसके बाद सब कुछ सीन चल रहा है, वो सीन दिखा रहे हैं उनका कि वो दफना रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं. और एक्चुअली सब लोग ना बहुत जल्दी जल्दी करते थे उस टाइम पे. उस टाइम पे बहुत जल्दी जल्दी कर रहे थे सब, क्योंकि सबको ये डर था कि ज़्यादा देर रखेंगे तो मैं बीमार भी पड़ सकती हूँ. तो उन्होंने बहुत जल्दी जल्दी सीन्स करने की कोशिश की थी. कैसे तो ये सीन जो था वो तो ऐसे कंप्लीट हो गया था कैसे तैसे, वो तो मैंने कर लिया था. अगर आप लोगों को जानना है कि इस सीन के बाद में क्या हुआ था, तो छोटी सरदारनी पार्ट 2 या पार्ट 1 जो मैंने डाला है
उसमें अगर आप जाके देखोगे तो शायद किसी एक में, मेरे को याद नहीं है कि मैंने किस में बताया था। वैसे दोनों ही जाके देख लेना, अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाके देखना। उसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन प्रेस कर देना, जैसे अगर मेरा कोई नया वीडियो आएगा तो पता भी चल जाएगा। सो अब हम नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। रेडी वीर जी, क्लोज योर आईज एंड बोलो करण, तैयार हो आप? पर बिट्टू नहीं। सो यार ये जो सीन था हमारा, ये बहुत आप लोगों को लगा होगा इट वाज सीरियस, कितना सीरियस है ये सीन। रियल में ये उतना ही मस्ती वाला सीन था, हमने इतनी मस्ती की थी। वैसे जैसे स्क्रिप्ट आई थी हमारी, उसमें सब कुछ लिखा हुआ था कि ये होने वाला है। जैसे ही हम तीनों, मतलब रिहर्सल चल रही थी, हम तीनों बच्चों ने पढ़ा कि उसके अंदर लिखा है कि सब लोग स्विमिंग पूल में बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं एंड वो करंट वाला समथिंग, तो वो हमने पढ़ा। तो हम इतने ज़्यादा खुश हो गए कि हम लोग स्विमिंग करेंगे, स्विमिंग पूल में जाएँगे, हम लोग इतने एक्साइटेड हो गए थे उसके लिए। तो हमारा जैसे ही हमने देखा, वो पूल नहीं है, वो एक ऐसा, वो जो ब्लोअर से उसको करते हैं हवा भर के, वो वाला था। बट हम उसमें भी खुश हो गए थे। तो उसमें ऐसा था, हम तीनों बच्चे से जाते हैं तो हम लोग इतने ज़्यादा खुश हुए थे। तो वो सीन ऐसा था कि पहले तो सब लोग हमको देख के हँस रहे थे। पता नहीं क्यों, लेकिन हम सब लोग हमको देख के हँस रहे थे कि हम लोग किस तरह से अंदर पागलपंती कर रहे हैं। बट हुआ ये था, वो सीन कंप्लीट हो जाने के बाद में अ, उसमें ये भी एक सीन था, शायद सरबजीत अंकल और निमृति आते हैं कार से, समथिंग लाइक दैट, मेरे को याद नहीं है। तो उस टाइम पे हुआ ये था, पता नहीं क्यों वीडियोज़ और फ़ोटोज़ भी थे उसके, कहाँ चले गए, मैंने बहुत ढूँढा, मेरे को मिले नहीं। तो हुआ ये था कि वो लोग आए थे, रियल में मैं बता रही हूँ, रियल में ऐसा हुआ था कि वो लोग आए थे, हम लोग तो स्विमिंग पूल में थे और निमृति, सरबजीत अंकल वो भी उस पूल में आ गए और कुछ क्रू के कुछ 2-3 लोग और आ गए थे कुछ लोग। तो हम लोग तो ऑलरेडी एन्जॉय कर ही रहे थे, तो वो लोग आए तो हम लोग और एन्जॉय करने लग गए। तो उस दिन हमने इतना एन्जॉय किया था ना, मतलब मैंने ऐसा नोटिस किया है कि हमारे सीन्स जितने ज़्यादा सीरियस होते हैं, उतने ही ज़्यादा मस्ती हम करते हैं ऑफ स्क्रीन, क्योंकि बहुत मज़ा आता है। क्योंकि कितने बार रोते-रोते कोई सीन होता है ना, रोते-रोते हँसी आ जाती है, तो हर किसी को आ जाती है। अब हम हाँ, मैं एक और बात बताती हूँ। एक्चुअली जब मैंने वो सीरियल स्टार्ट किया था, तो मेरे को सबने बोला था, मतलब मेरे को जो भी वहाँ प्रोडक्शन हाउस इन सब लोग थे, उन्होंने मेरे को बोला था कि यू हैव टू लिव लाइक अ बॉय, कि आपको पूरे लड़के की ही लाइफ जीनी है। जब तक ये सीरियल चलता है तब तक आप पूरा रोल में घुस जाओ, आप रियल में भी वैसे ही रहो। तो मतलब मेरे को ऐसा था कि मैंने ना उसी छोटी सरदारनी से जस्ट पहले एक सीरियल किया था नेम्ड विघ्नहर्ता श्री गणेशा, जिसमें मैं एक राजकुमारी बनी थी एंड इट वाज अ क्यूट प्यारी सी राजकुमारी। एंड एकदम से मेरे को मिल गया छोटी सरदारनी, जिसमें एक शैतान लड़का, वो भंगड़ा करने वाला लड़का जो किसी की नहीं सुनता, वो लड़का, ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा नाराज़ होने वाला लड़का, उसका रोल। एंड लाइक उस टाइम पे मेरे को ऐसा बोला था, आप तुम खड़े भी होते हो ना तो खड़े से पाँव फैला के हो, सिर्फ मैनर्स में मत रहो, जैसे रहना है रहो, लाइक ऐसा था। तो 2 महीने लगे थे मेरे को उसको पकड़ने के लिए, करण के रोल को पकड़ने के लिए। शुरुआत में मेरे को ऐसा लगा था, यार मैं कैसे करूँगी, एक लड़का बनना है मेरे को एंड हाउ कैन आई डू दैट। बट वो मैंने कैसे तैसे 2 महीने में वो उसका पूरा उस रोल में मैं घुस गई थी। एंड वो मैंने जितनी कोशिश हो सकती थी उतनी मैंने करण बन के आप सबको एंटरटेन किया है। और देख लो भाई, इतना इतना ज़्यादा मेरे को प्यार भी दे रहे हो आप लोग। तो एक्चुअली मैं सीरियल ख़त्म होने के बाद तक भी बहुत टाइम तक मैं करण ही थी, मैं बहुत टाइम तक मैं करण ही थी। एक्चुअली मेरे पास ना मैं छोटी सरदारनी में, मेरे पास एक कड़ा था, तो वो कड़ा पहनाते थे मेरे को, वो नॉर्मली था, एक प्लास्टिक नहीं, प्लास्टिक तो नहीं, नॉर्मल टाइप का एक कड़ा होगा, तो वो था। तो मैंने ना छोटी सरदारनी के
कुछ महीनों बाद तक भी वो कड़ा, ये तो दूसरा, ये तो रियल है, मतलब कुछ टाइम बाद तक भी मैंने वो कड़ा पहन के रखा था, एंड मैं लिटरली वो कड़ा जब तक गुम नहीं हुआ है मेरे से तब तक वो मैं करन ही थी। क्योंकि एक्चुअली मैं इतनी ज़्यादा मैं ना कुछ टाइम तक खड़ी भी ऐसे ही फैल के होती थी, बट कुछ टाइम की बात थी, 1-2 महीने में वापस नॉर्मल मैं इंसानों की तरह, इंसान मतलब लाइक मैं निकल आई थी करण के रोल से बाहर। क्योंकि मैं बहुत टाइम से, मेरे को आदत पड़ गई थी, मैं देखती भी ऐसी थी हूँ, मैं गुस्सा भी ऐसे ही करती थी और मैं नाराज़ भी बहुत जल्दी हो जाती थी, मैं इतना ज़्यादा रोल में घुस चुकी थी। बट वो कुछ टाइम में हो गया था ठीक। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तू भी आंसू पोंछ, गले लग गले लग जाओ। सीन खत्म। ऐसा वाला गले नहीं, दूसरे वाला गले लगोगे। हाँ आंसू पोंछ के दूसरा गले। सो हेयर इट इज़ द बेस्ट 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 सीन। एक्चुअली इस सीन में ये सीन हुआ था उस दिन, मेरे को इतने सारे कमेंट्स एंड मैसेजेस आए थे कि क्यों इतना रो रहे हो, तुम इतने प्यारे से हो, तुम दोनों इतने प्यारे से लगते हो, क्यों रो रहे हो, मत रो, मेरे को बुरा लग रहा है, मैं ना रो जाऊँ। मेरे को इतने सारे कमेंट्स आए थे उस टाइम पे। मैंने बोला अरे बाबा, क्योंकि वो सीन इतना इमोशनल था ना, मतलब मेरी मम्मा और मेरी दीदी, जब उस टाइम पे वो लोग वहाँ नहीं थे, लॉकडाउन था ना, तब हम दिल्ली गए थे, तो मैं और पापा ही थे दिल्ली में, मम्मा और दीदी थे वो राजस्थान में थे। सो दैट्स वाई वो सीरियल देखते थे हमारा रोज़। तो जब ये सीन आया था तो वो लोग भी बोलते हैं मेरे को, यार ये कितना प्यारा सीन गया, मतलब अब तक का तुम्हारा बेस्ट सीन था। और वो सीन इतना प्यारा गया था ना, इतना प्यारा गया था हम दोनों का सीन, मतलब बहुत, मैं क्या बताऊँ, ये सीन बहुत प्यारा गया था। और उस दिन जो जो उसका क्लिप था, ये क्लिप मेरे को अभी इतनी मुश्किल से मिली है यूट्यूब पे, एंड यूट्यूब पे मैंने देखा इस क्लिप के व्यूज़ भी आए हैं, बहुत अच्छे व्यूज़ आए, एंड दैट्स नाइस कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया करण एंड सहर को भी। सो दैट्स अ गुड थिंग। सो मे बी आज के लिए इतना बहुत सारा हो गया, क्योंकि ये इतनी सी जो मैंने क्लिप्स निकाली वो भी इतनी मुश्किल से निकाली है मैंने, बट वो मेरे को मिल गई। कोई बात नहीं। नेक्स्ट वीडियो अगर आप चाहते हो वो रिलेटेड हो छोटी सरदारनी से ही, तो प्लीज़ कमेंट डाउन के आपको नेक्स्ट वीडियो छोटी सरदारनी से ही रिलेटेड चाहिए, जस्ट कमेंट डाउन। तो मैं नेक्स्ट वीडियो भी छोटी सरदारनी से रिलेटेड ही बनाऊंगी आप सबके लिए। एंड प्लीज़ जल्दी से आप 1K कराई दो, जब इतनी जल्दी मेरे 630 कराई दिए तो 1000 में क्या ही जा रहा है, करा दो यार प्लीज़। सो या थैंक यू एवरीवन, comment down if you want another video like this. Bye bye.